वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। पिछले वीडियो में हमने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरीज की थी और नेक्स्ट हम जो भी डिमांड की थ्योरी करेंगे उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगी और इस पे जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताता है कि जब वस्तुओं की जो प्राइसेस है उसमें चेंज आने के कारण या फिर जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें चेंज आने के कारण और जो रिलेटेड गुड्स होती हैं उसकी प्राइसेस में चेंज आने के कारण जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस तरह से चेंज होती है। तो यही जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक 3 कॉन्सेप्ट जो हम इसमें समझेंगे वो है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम इसमें प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे और इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें रेशियो बताती है। अब ये जो रेशियो है वो 2 चीजों की होती है और फर्स्ट है इसका कि प्राइसेस में परिवर्तन आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परिवर्तन आया। इन दोनों का जो रेशियो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। So we can say that price elasticity of demand is defined as the ratio as the percentage change in quantity demanded of a commodity to a given percentage change in price. So अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो ये जो है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है वो फॉर्मूला है। इसको सिंपली हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो बेसिकली रेशियो को डिनोट करता है और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि जो प्राइसेस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आता है। तो इसमें हम इन दोनों चीजों की जो है वो रेशियो देखेंगे कि उसमें जो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। इट मींस कि प्राइसेस में परसेंटेज चेंज आने के कारण क्वांटिटी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे और इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सो एग्स जो है उनकी जो प्राइसेस है उसकी प्राइसेस में 5% की वृद्धि होती है। तो इस 5% की वृद्धि के कारण जो एग्स की क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10% गिर जाती है। जैसा कि हमने डिमांड के पिछले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है कि जब भी किसी वस्तु की प्राइस है उसमें इंक्रीज होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो गिर जाती है। इट मीन्स कि इनमें जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसी के चलते जो वस्तु की प्राइस में चेंज आया वो है 5% का और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया वो है 10% का। So here we can write change in price is equal to 5 and change in quantity demanded is equal to 10. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम इसकी जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करेंगे और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह हम 10 लिखेंगे और चेंज इन प्राइसेस की जगह हम 5 लिखेंगे। सो हम देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 2 आ गई है हमारे पास। जैसा कि हमें पता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसमें हम जो है वो नेगेटिव साइन पुट करेंगे क्वांटिटी के आगे और प्राइसेस के आगे हम पॉजिटिव साइन पुट करेंगे क्योंकि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है और जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। सो जो डिक्रीज होने वाली जो चीज है उसके आगे हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो जब हम इसको
नेगेटिव साइन लगाने के बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें -2 जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाएंगे। सो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास आएगी वो है -2। सो इकोनॉमिक्स में बेसिकली ये जो चीज है, जो साइन है, ये इग्नोर किए जाते हैं, और तो इसलिए हम इसमें जो है पॉजिटिव साइंस का ही यूज करते हैं। सो मेरी अगली आने वाली वीडियोस में हम जो है इसका फर्दर पार्ट करेंगे और इसको जो है वो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, और जो विभिन्न इसके डायग्राम है कि जब वस्तुओं की जो प्राइसेस है उसमें चेंज आने के कारण इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस तरह से चेंज होती है। और इसमें हम देखेंगे कि जब वस्तुओं की जो प्राइसेस हैं या फिर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 होती है तो डिमांड कर्व किस तरह का होता है, और ग्रेटर देन 1 होती है और लेस देन 1 होती है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 0 होती है, और उस सिचुएशन में जो है डिमांड कर्व किस प्रकार के होते हैं। तो इसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।